अनंत तप, त्याग और आत्म साधना की पूर्णता का वह परम मंगल क्षण जब कर्मों के समस्त बंधनों से मुक्त होकर आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त करती है, वह मोक्ष कल्याणक कहलाता है। पंच कल्याणक महोत्सव के 5वें दिवस इसी दिव्य प्रसंग के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से भोपाल स्थित जवाहर चौक की पुण्यधरा श्री पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिर में भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 27 जून से 2 जुलाई 2026 के मध्य परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनि श्री 108 निसिम्म सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 संस्कार सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 गौरव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए। इस 6 दिवसीय आयोजन में दूर दराज से पधारे भक्तों ने सहभागिता करते हुए पुण्यार्जन किया, जहां इस भव्य कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी मोक्ष कल्याणक के पावन दिन का शुभारंभ पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मोक्ष कल्याणक प्रसंग के प्रारंभ होने के साथ किया। परमात्मा, जिस प्रकार आज आपका मोक्ष गमन हो रहा है, हम सब भी भावना भा रहे हैं, हम सब भी संसार के इस आवागमन से मोक्ष गमन करें और निर्वाण दशा को प्राप्त करें। परमात्मा हम सबका ही कल्याण हो, ऐसा शक्ति मुझे दें, ऐसी शक्ति मुझे दें, ऐसा मन पवित्र बनाए। बोलो आदिनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। प्रसंग अनुसार अब स्वर्ग से पधारे अग्नि कुमारों ने प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार संपन्न किया तथा उनकी पावन भस्म को अपने मस्तक पर धारण कर प्रभु के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा अर्पित की। दोषी सिद्ध महंत पूज धाम, ये अग्नि पूज है रमण राम। मन वचन बंदो बार बार निज कर्म वैश डालो उजार। कैलाश महातीरथ पुनीत अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावकों ने प्रभु को छत्र अर्पित किया। वहीं समस्त श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति में भाव विभोर होकर विधान के अर्घ्य अर्पित किए तथा प्रभु के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर अपनी श्रद्धा समर्पित की। अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत अब समय था परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने अपने उद्बोधन से भक्तों के समक्ष धर्म का पावन मार्ग प्रशस्त किया। तत्पश्चात श्रीमती मालती राय जी ने गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। जो सर्व को जानते हैं ऐसे सर्वज्ञ आदिनाथ भगवान को, जिनका राग देश से जो ऊपर उठ गए हैं, उनके ऊपर भी दोषारोपण किया। किनके ऊपर? जो हम सबके आराध्य हैं, इन 24 में प्रथम तीर्थंकर हैं। मतलब तीर्थंकरों की शुरुआत आदि प्रभु से होती है। अगर वह नहीं होते तो हम षटकर्म भी नहीं जानते। असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प नहीं जानते। उसके पहले तो भोग भूमि से भोजन मिल जाता था, वस्त्र मिल जाता था। अगर आदिनाथ भगवान नहीं होते, अगर वह कृषि की उपदेश हमें नहीं देते, तो शायद हमें अपने पेट भरने के लिए अनाज भी नहीं होता। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने श्रीमती मालती राय जी का माला एवं सम्मान चिन्हों से अभिनंदन किया। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने हवन की पावन अग्नि में आहुतियां समर्पित कर विश्व कल्याण की मंगल कामना की। एक ही बात कहूंगी, मंच पर हमारे व्यासपीठ पर महाराज संभव सागर जी बैठे हुए हैं। नमस्ते।
तत्पश्चात मांगलिक क्रियाओं के मध्य समिति पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही पूज्य संघ के सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के बीच भक्ति में झूमते और थिरकते जैन अनुयायियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर श्रद्धालु प्रभु को शिरोधार्य कर लाए। साथ ही समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले विशिष्ट अतिथियों को अभिनंदन पत्र भेंट कर उनका बहुमान किया और परिवारों को मंगल कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात पंडित कमाल कुमार जैन जी, प्रतिष्ठाचार्य जी एवं अन्य सहभागियों ने कार्यक्रम की सफलता पर अपने विचार व्यक्त किए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे। यहाँ श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कोराना जी समसगढ़ के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु एवं समसगढ़ में बने नवीन शांतिनाथ जिनालय के प्रतिमा जी के पंचकल्याण प्रतिष्ठा हेतु परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के निर्देशन में मुझे यहाँ पंचकल्याण कराने के लिए आमंत्रित किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दो अतिशय क्षेत्र कोराना और समसगढ़ के भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जवाहर चौक में दिनांक 27 जून से 2 जुलाई तक सानंद संपन्न हुआ, जिसमें पात्रों ने विविध कार्यक्रम करके भगवान के गर्भ जन्म तप पंचकल्याणक मनाए। यहाँ 27 जून से 2 जुलाई तक श्री जिन मजेंद्र पंचकल्याणक हुए, जो निर्यापक शमन श्री संभव सागर जी की सानिध्य में हुए। और इसमें हमारे बागुमरा दुला जैन मंदिर के सभी बच्चे दिव्य घोष के साथ आए, सभी ने आनंद लिया और बच्चों का इसमें भैया अविनाश भैया ने उत्साहवर्धन किया। हमें बहुत आनंद आया। सभी को जय जय। अगले क्रम में पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रीमती मालती राय जी का स्वागत एवं उनके विचारों की प्रस्तुति के साथ ये मंगलमय कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ। 2004 में मैं पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए आई थी और अशोका गार्डन का क्षेत्र था और अशोका गार्डन के क्षेत्र के मंदिरों में मैं जब जाती थी तो वहाँ फिर मैंने नित्य जाने का भी प्रयास किया और जब समय मिलता है जहाँ पर भी कार्यक्रम होता है, चाहे आज महापौर बनने के बाद और बिना महापौर के भी मैं जैन समाज का कहीं भी कार्यक्रम होता है तो गुरुवर का आशीर्वाद लेने जरूर पहुँचती हूँ। इनके भाव, इनके परिणाम इतने सरल हैं और इनका बहुत ज़्यादा जैन धर्म के प्रति और जैन संतों के प्रति समर्पण झुकाव रहता है। और भाभी जी ने पूरी व्यवस्थाएं अपने ऊपर ले ली है, इसलिए अपने कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चतुर्मास का जो नेतृत्व है महापौर महोदय करेंगी। ये तो पिछला नेतृत्व भाई आलोक जी ने किया था, इस बार आपको करना है, हमें कुछ नहीं करना, आप हमें